हेलो एवरीवन, हैप्पी धनतेरस। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका राजपूत रिंकू सिंह ब्लॉग में। तो काफ़ी दिनों के बाद आज मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। टाइम का थोड़ा सा अभाव है और मूड नहीं होता है, और टॉपिक नहीं हो, मूड नहीं हो तो मुझे ब्लॉगिंग करने का मन नहीं करता है, और मैं करती भी नहीं हूँ वैसे भी। तो और सब बताइए आप लोग कि किसका धनतेरस दिवाली कैसा जा रहा है। हमारा तो कुछ खास नहीं जा रहा है बस चल रहा है। और देखिए नया लुक मेरा, मैंने हेयर कटिंग करा दिए हैं। अभी क्या है कि वॉश नहीं किया है, इसके लिए अच्छा नहीं लग रहा है। और एकदम ऐसे लंबे थे तो इतने घने दिखते थे, शॉर्ट करा दिए तो बाल एकदम वो, लेकिन कराना था मेरे को। कभी कभी वो चीज़ें भी आपको त्याग करनी पड़ती है जो आपको शायद काफ़ी मनपसंद होता है, जिसको आप कभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, जिसको आप कभी अपने से दूर जाने नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी छोड़ना पड़ता है उस चीज़ों को। इसके बारे में कभी हम फिर बात करेंगे। कुछ रीज़न है जिसके वजह से मैंने ये हेयर कटिंग कराए हैं। बाकी ऐसे आप लोग चिंता मत करना, मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगी आप लोगों से। आज मैं कुछ आप सबसे कहना चाहती हूँ कि आप सब जो भी है, ऐसे ज़्यादातर जो दीपावली का पूजा करते हैं वो लोग कल या परसों दीपावली के दिन भी खरीदारी करते हैं, जो कि मतलब छोटी मोटी चीज़ें हैं। बड़े लोग बड़ी बातें, पर हमारे जैसे छोटे लोग तो मैं अभी जस्ट आधे घंटे पहले या 1 घंटा होता मैं डी मार्ट गई थी। तो वहाँ से मैं शॉपिंग करी, मतलब जो भी घर का सामान था या पूजा वगैरह का सब चीज़ें मैं ली, और फिर बाहर निकली तो जो नीचे रोड पे बैठ के जो चीज़ें मतलब बेचते हैं ना, तो वहाँ बहुत खूबसूरत था सा मेरे को, मतलब एक दिया दिखा। अच्छा, तो मुझे अच्छा लगा कि चलो त्यौहार के दिन उस दिए को यूज करेंगे, अपना जलाएंगे। बहुत अच्छा, मतलब और भी बहुत वैरायटी उसके पास थे, अलग अलग डिज़ाइन की। इतना सुंदर सुंदर था कि मतलब ऐसा लगे कि सब ही ले लेवे, पर सब लेके भी करेंगे क्या। और दिया तो एक ही जगह जलाएंगे, कोई इसमें पर बहुत सुंदर, मतलब 4 दिए में, 5 दिए में, 11 में, 21 में, ऐसे बड़े बड़े दिए थे। तो मुझे एक दिया पसंद आया, मैं आप सबको दिखाती हूँ। जो ये देख रहे हैं आप, ये है, अभी ये है, तो इसको मैं इससे निकाल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैं ये लेके आई हूँ। ये दिखा ना आप लोग को, सुंदर है ना? आप सब कमेंट करना कि कैसा है। और दिवाली के दिन मैं इसमें दीपक जलाऊंगी और आप सबको दिखाऊंगी, एक आध वीडियो बनाऊंगी मूड हुआ तो ये दीपक लाई हूँ, ये इधर से है। अच्छा है, बहुत सुंदर लग रहा है। ऐसे क्या है कि थोड़ा लाइट पड़ रहा है ना, तो नहीं, पर अच्छा दिख रहा है, अच्छा है। तो मैं मेरा एक्टिवा रोकी और मैं सोची कि ले लूँ, क्योंकि मैं ये दिए को देख रही थी कब से, तो ऐसा लाना ही था। तो सोची थी कि नेक्स्ट ईयर लाऊंगी, लेकिन मुझे दिख गया तो मैं बोली कि चलो कुछ और कोई बहुत सा वो नहीं था तो मैं ले ली। मैं ये दिया ली तो जो मतलब उसने भाव बोले। अब कैसा आदत होता है हमारे मिडिल क्लास, जैसे हम मिडिल क्लास हैं तो हमको यही आदत होता है कि अगर कुछ भी चीज़ें लेते हैं तो मतलब मोल भाव करना तो हमारे ब्लड में है। और मिडिल क्लास होते हुए भी गुजरात में रहना, हम जैसे कि यूपी बिहार में इतना ज़्यादा हम नहीं देखते हैं मोल भाव करना, लेकिन यहाँ बार्गेनिंग बहुत होता है, बहुत ज़्यादा। अगर यहाँ मतलब कहते हैं ना कि आपको बार्गेनिंग करने आया नहीं, मोल भाव करने आया नहीं, तो आप शॉपिंग करने में कच्चे हैं। आप नहीं तो, हम पहले तो नहीं हम करते थे। जब शुरू में हम गुजरात में रहने आए तो हम तो मुंह ताकते रह जाते थे, जैसे लड़कियां फ्रेंड थी मेरी सब, तो उनके साथ जाए तो वो ऐसे ऐसे भाव करे। मैं बोली कि हमारे यहाँ तो ऐसे नहीं देते हैं, ज़्यादातर फिक्स रेट की दुकानें रहती है। वो बोली कि नहीं, हमें तो हम भाव कराइए छिए और ये सब। तो मैं भी सीख गई अब मैं लेकिन आज मुझे दुख हुआ उस चीज़ को लेकर के। मैं सोची तो, क्योंकि जब तक आप सोचते नहीं हैं तब तक आपको कुछ पता तो चलता नहीं है ना। तो वो जितना भाव बोला, मैं बोली कि थोड़ा इसको कम में दे दो।
मैं मतलब कम में दे दो। 10 मिनट तक उसको बोलते रही कि तुम अगर इतना कम कर दोगे तो मैं ये वाला भी ले लूँगी, ये वो बोला कि नहीं मैडम नहीं, मेरे को नहीं पोसाएगा, नहीं होगा नहीं होगा। तो मैं ऐसा करते रही, क्योंकि अपने को क्या होता है कि जो ही मेरा पैसा बच जाए, हम तो ऐसा सोचते हैं, आप लोग भले हंसोगे चाहे जो भी कमेंट करोगे, कि जो भी अपने पास पैसे बच जाए। और सेकंड चीज़ ये भी है कि ठीक है वो नीचे बैठ के बेच रहा है चाहे जो भी है, उसको जब मतलब पोसाएगा, जब उसको कुछ प्रॉफिट होगा तब भी हमको देगा, चाहे हम कितना भी बोले कुछ भी बोले। तब तक एक दूसरा मतलब बूढ़े अंकल ही थे, तो वो बोले कि आप मैडम कितना भाव कर रहे हो, कब से आओ, बोल रहा है कि नहीं होगा। आप डीमार्ट में से अभी सामान लेके आए हो तो वहाँ आपने भाव कराए, आपका अगर 1 रुपया ज़्यादा हुआ तो आप दिए, मतलब कम किए, उसने 1 रुपया लेगा तभी आपका बिलिंग होगा। तो मुझे तो थोड़ा सा ख़राब भी लगा कि ये मतलब बूढ़ा अंकल क्या बोल रहे हैं हमको, लेकिन बात 100% सही है। मुझे भले ही ख़राब लगा, मैं मतलब जाहिर नहीं होने दी वहाँ कि हाँ मैं डीमार्ट से लाई हूँ, चाहे मतलब मुझे ख़राब लगे, मैं वहाँ जाहिर नहीं होने दी, लेकिन मुझे बहुत ख़राब लगा, बहुत ख़राब लगा। आप लोगों से मैं बता रही हूँ कि अब तो क्या, फिर मैं चुपचाप वो जितने का बोला दिया उतना मैं पैसा उसको दे करके और चलते बनी। फिर मैं घर आकर सोची कि यार बात तो सही है, बात तो 100% सही है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हम अगर 50 रुपये किलो सब्जी लेते हैं तो हम यही कहते हैं लारी वाले से, ठेले वाले से कि भैया 40 का दे दो ना, भैया इसका 40 का किलो कर दो। लेकिन वही चीज़ें हम अगर डी मार्ट किसी भी मॉल में जाते हैं तो हम कभी कहते हैं कि अरे भैया ये 110 का है, मैं 100 ही दूंगी, मैं 10 रुपया नहीं दूंगी। यहाँ तक कि वहाँ आपको 1 रुपये भी कम नहीं करेंगे। तो कुछ हद तक ये चीज़ें मतलब सही भी हैं, और कोई ऐसे भी होते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के भी बोलते हैं, ये चीज़ें हैं। और दूसरी बात कि जो भी आप सब है, सबसे मेरे मतलब दिल से रिक्वेस्ट है कि आप सब दीपावली के दिन जो भी यूज करते हैं दिया, तो मिट्टी का दिया तो अवश्य ही खरीदें। एक तो देखिए जो हमारा प्राकृतिक चीज़ है वो है, और जो हमारा कल्चर है उससे मतलब हम जिंदा रखेंगे। सेकंड चीज़ कि वो बेचारे बहुत मेहनत से बनाते हैं, बहुत उसमें मेहनत लगता है, और कहीं भी 4 रास्ते पे कहीं भी मार्केट में बैठे हैं तो इसी आस में बैठे हैं कि आप हम जाएंगे और ख़रीदारी करेंगे। तो मैं जहाँ तक यही कहूँगी कि आप सब दीपावली की मतलब जितना भी ख़रीदारी हो सके छोटे दुकानदारों से करिए। यहाँ तक कि मैं भी करती हूँ। जो चीज़ें हैं कि हमको छोटे दुकानों पे नहीं मिलेगा, मेरा हमेशा का है, आज का नहीं, छोटे दुकान पे अगर नहीं मिलेगा तो मैं बड़ी दुकान से मतलब मॉल से लाऊंगी। चाहे बाकी दीपावली पे हम कोशिश करते हैं कि छोटे दुकान से छोटी चीज़, क्योंकि बड़े दुकानदार जो है, दुकानदार भी जो बड़े हैं उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो छोटे दुकान वाले हैं, ठेले वाले हैं, उनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और वो इसी आस में बैठे हैं कि आप हम सब उनसे 4 पैसे का कुछ खरीदेंगे तो उनके घर भी दिवाली में खुशियाँ आएंगी, वो भी अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकेंगे, दिवाली में अपने घर कुछ मिठाई हो, कपड़ा हो, बच्चों के लिए अपने ला सकेंगे, दिला सकेंगे। तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरा वीडियो देखे और जो भी मतलब मुझे पसंद करते हैं वो सब लोग मिट्टी का दिया तो अवश्य ही खरीदें, क्योंकि मिट्टी शुद्ध है और हम अपने मिट्टी से जुड़े हुए हैं। और दूसरी चीज़ कि छोटे दुकानदारों से ज़रूर ख़रीदारी करें ताकि उनके घर भी खुशियाँ आए, और वो इतने दुआ दे जाते हैं हम तो चीज़ें तो देते हैं, साथ में आपको हम सबको दुआएं भी बहुत देते हैं। और बहुत दिल खुश होके अगर उनसे आप 1 दर्जन 2 दर्जन दिए लेते हैं ना तो अपने आप से वो 2 दिए डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस 2 दिए में पैसा नहीं लगता है, 2 दिए में मेहनत नहीं लगता है, लेकिन उनका प्रेम है, उनका प्यार है। तो प्लीज़ प्लीज़ आप सबसे मतलब हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि आप सब इस दिवाली छोटे दुकानदारों से ज़रूर ख़रीदारी करिए और उनके घर भी आपके थ्रू खुशियाँ आए और वो भी
अपने फैमिली के साथ खुशियाँ मनाएं, खुश रहें और दुआएं दे आपको। वो तो देते ही हैं, क्योंकि हमने देखा है छोटे दुकान पे हम जब शॉपिंग करने जाते हैं हमने देखा है इतना अच्छा से, मतलब वो देते हैं कि जैसे ऐसे कहते ही हैं कि जो भाई दुकानदार लोगों के लिए जो ग्राहक आते हैं भगवान होते हैं, लेकिन छोटे वाले सही जता देते हैं कि हम उनके लिए भगवान होते हैं। भगवान तो हम नहीं हैं, लेकिन कभी कभी इंसान को भी भगवान का रूप दिखाने का मौका मिलता है, तो उसमें आप सब चूकिए नहीं, आप ज़रूर दिखाइए। किसी के लिए अगर हमारे से किसी को खुशी मिल सकती है तो हमको पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ हम किसी को नहीं दे सकते, लेकिन कुछ तो दे सकते हैं। तो जितना बन पड़े उतना आप सब करिए और अपने परिवार के साथ खूब खुश रहिए, खुशहाल रहिए, खूब खुशी मंगल से आप सब दीपावली मनाइए। और आज धनतेरस है, धनतेरस का पूजा पाठ करिए। अभी मेरा भी बाकी है, अभी मैं रसोई करूँगी, रसोई करने के बाद मैं भी पूजा पाठ करूँगी। तो अभी मुंह देखिए, मेरा मुंह लग रहा है बीमार जैसी हूँ, बट मैं बीमार नहीं हूँ, ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ आप सबके दुआ से। तो यही है और यही मैं कहने के लिए आज मेरा दिल किया कि मैं ब्लॉगिंग करूँ। बाकी थोड़ा सा ब्लॉगिंग करने का मूड नहीं होता है, इसलिए आजकल मेरा ब्लॉग टाइम पे नहीं आता है, लेकिन आएगा, आप सब चिंता नहीं करना। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करिए। और जो भी चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो तुरंत आप सबके पास पहुँचे और आप सब देखें। और कुछ अगर मेरी वीडियो से आप में चेंज आता है तो चेंज लाइए, खुशी मिलती है तो खुश रहिए, अपना मनोरंजन बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी धनतेरस।